जय माताजी एवरीवन। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। इस श्लोक का अर्थ है, जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। Chapter number 1, A Night Out. It was about 12 o'clock at night when Tom and Lucy got back home. They had gone out to enjoy themselves that night. Dad and Mom were also with them, but their sister Jen was not with them. She was asleep when they went, so they went without her. They didn't want to wake her up. एक बार की बात है जब टॉम एंड ल्यूसी बाहर गए हुए थे और वो रात को घर लौटे तब ऑलरेडी 12 बज चुके थे। वो जहाँ पे बाहर घूमने गए थे वहां पे उन्होंने बहुत ही इंजॉय किया और वो अपने मम्मा पापा के साथ गए थे। पर उनकी एक छोटी सी सिस्टर है जेन, वो सो गई थी जल्दी से, तो उसको वो लेके नहीं गए थे, वो उसके बिना ही गए थे क्योंकि वो उसे जगाना नहीं चाहते थे। When they returned, the house was dark and quiet. Be very quiet, said their mom. Take care, you don't wake up Jen or Grandpa. फिर जब रात को वो घर लौटे तब घर पे बहुत ही अंधेरा था और सब सो गए थे। तो मम्मा पापा ने क्या बोला कि आप लोग धीरे धीरे ऊपर स्टेयर्स पे चढ़ना और ध्यान रखना, ज्यादा आवाज मत करना, ग्रैंडपा यानी कि दादाजी एंड जैन उठ ना जाए। Dad closed the door very quietly. पापा ने दरवाजा बंद किया। Then he whispered, "You two must now go to bed. It's school in morning. Little boys and girls should be fast asleep by that time of night." फिर पापा ने क्या बोला कि अभी आपको सो जाना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है और कल सुबह मॉर्निंग में आपको स्कूल भी जाना है। Tom and Lucy were feeling so sad for Jen. They had not taken her along. But what could they do? Jen was sleeping at that time. They didn't want to wake her. Grandpa had said that he would stay back to look after her. Come on and get up those stairs, said Mom. Clean your teeth and don't run the water too loudly. You mustn't wake up people. Tom and Lucy went up quietly. They did as they were told. They didn't make any noise. फिर क्या हुआ, मम्मा पापा ने क्या बोला कि अभी आप लोग धीरे धीरे ऊपर चढ़ जाना स्टेयर्स पे और सो जाना चुपचाप, ज्यादा आवाज मत करना। दादाजी घर पे रुके हुए थे क्योंकि जैन सो रही थी, तो दादाजी ने ये बोला कि मैं जैन का ध्यान रखूंगा, इसलिए वो घर पे रुके हुए थे। और जब आप स्टेयर्स पे ऊपर चढ़ो तब ध्यान रखना है, आपको अब सबसे पहले ब्रश करना है और जब आप ब्रश करो तब आप वाटर जब टैप ऑन करते हो तो बहुत जोर से आवाज नहीं होनी चाहिए पानी की, अदरवाइज आजू बाजू के लोग भी जग जाएंगे और ल्यूसी एंड दादाजी भी जग जाएंगे। सो कोई आवाज मत करना। The two children were thinking of the wonderful evening they had spent first. They had been to a cafe, then there they ate cake and drank coffee. Next they went to the circus. The circus clowns made them laugh a lot. They threw chocolate, screamed at each other and fell about on the ground. उसके बाद बच्चे जब शाम को बाहर गए थे तो उसी के बारे में सोच रहे थे। उनको बहुत मजा आ रहा था कि जब वो बाहर जा रहे थे तभी सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सबसे पहले वो कॉफी पीने गए। वहां पे उन्होंने केक खाया, कॉफी पी और उसके बाद वो सर्कस में गए। और वहां पे सर्कस में क्लाउन्स थे, क्लाउन्स यानी कि जोकर, जिन्होंने उनको बहुत ही हंसाया। उन्होंने क्लाउन्स ने चॉकलेट क्रीम भी फेंका बच्चों के ऊपर और ग्राउंड पे भी, उनको बहुत ही मजा आया। There were many animals at the circus, but the children's favorite was the elephant. He drank water and then blew it out of his trunk at the clowns. Tom and Lucy had never seen Mom laugh so much. उसके बाद बच्चों का जो फेवरेट एनिमल था वो था एलिफेंट, और वो एलिफेंट क्या कर रहा था, पानी पी रहा था, फिर अपने ट्रंक में से उस पानी को बाहर फेंक रहा था क्लाउन्स के ऊपर, क्लाउन्स यानी कि जोकर के ऊपर। एंड टॉम एंड ल्यूसी ने कभी भी अपनी मम्मा को इतना खुश नहीं देखा। वो मम्मा वहां पे सर्कस में आने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश थी। After the circus, Dad drove them home. On the way, they stopped for the fish and chips. Mom didn't want the car to smell of fish, so they walked up and down the pavement, eating the hot food out of the trays with their fingers.
फिर क्या हुआ, सर्कस में से जब वो रिटर्न आ रहे थे तब वो घर जा रहे थे। ऑन द वे वो रुक गए फिश एंड चिप्स खाने के लिए, और फिश और चिप्स गरम गरम पापा लेके आए थे, तो वो मम्मा नहीं चाहते थे कि कार के अंदर बैठ के खाए, क्योंकि फिर क्या होता है, स्मेल रह जाती है कार में। इसलिए वो नीचे उतर गए, पेवमेंट यानी कि वहां पे जो फुटपाथ होता है वहां पे उतर गए और वहां पे वो खा रहे थे। Dad said it was the best way to eat fish and chips. पापा ने बोला कि ये बहुत अच्छा तरीका है कि हम कार से बाहर निकल के खा रहे हैं, ताकि कार में भी बदबू ना आए और हम आराम से खा भी सकते हैं। Dad said it was the best way to eat fish and chips. The two children ate it with great relish. They said the food had never tasted so good. बच्चों को बहुत मजा आया, वो बहुत 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 खुश हो गए थे। Now coming towards our next exercise. Next paragraph. Now they were back at their house. They changed their clothes and prepared to sleep. All they wanted was to go to bed and think about the circus. But just at then they were getting into the bed, they heard a noise into the street. Tom and Lucy once ran to the window and looked out, and they could not believe what they saw. Actually क्या हुआ, उसके बाद वो लोग घर गए और फिर वो सोने ही जा रहे थे, और वो ऐसे सोच रहे थे कि हमने सर्कस कितना एंजॉय किया। तो जब वो सोने जा रहे थे तो अचानक से उन्होंने एक आवाज सुनी स्ट्रीट में। तो वो देखने गए कि विंडो के बाहर कि भाई ऐसी आवाज क्यों आ रही है। तो जब उन्होंने विंडो के बाहर देखा तब उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि ये क्या हो गया। अभी हमें ये जानना है कि आगे स्टोरी में क्या हुआ, पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स। आंसर इच क्वेश्चन ब्रीफली। फर्स्ट वन, हु वर टॉम एंड ल्यूसी। टॉम एंड ल्यूसी कौन थे, वो दोनों भाई बहन थे। टॉम एंड ल्यूसी वर ब्रदर एंड सिस्टर। व्हाई हैड दे गॉन आउट एट नाइट, वो बाहर क्यों गए थे नाइट को। दे हैड गॉन आउट टू एंजॉय देमसेल्व्स, मजे करने के लिए वो बाहर गए थे। हु वेंट विद देम, उनके साथ कौन गया था। देयर पेरेंट्स वेंट विद देम। हु वाज जैन, व्हाई वाज शी लेफ्ट एट होम। जैन वाज टॉम्स सिस्टर, शी वाज लेफ्ट एट होम बिकॉज शी वाज एस्लीप व्हेन दे लेफ्ट। जैन कौन थी, जैन टॉम एंड ल्यूसी की छोटी सी बहन थी, और वो दोनों उसे घर पे छोड़ के गए थे क्योंकि वो सो रही थी। What time did Tom and Lucy return home? Tom and Lucy वापस कब आए घर पे? At 12 p.m. रात को 12 बजे। What did Tom and Lucy do at the cafe? Tom and Lucy ने कैफे में क्या किया? उन्होंने केक खाया एंड कॉफी पी। They ate cake and drank coffee there. What did Tom and Lucy do waking up and down the pavement? They ate fish and chips. What did the elephants do at the circus? The elephants drank water and then blew it out of the trunk at the clowns. What did the clowns do? They threw chocolate cream at each other and fell about on the ground. तो ये क्वेश्चन आंसर्स आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। एक्सरसाइज नंबर 2, पुट दिस सेंटेंसेस इन द राइट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। अभी ये एक्सरसाइज आपको अपने आप ट्राई करनी है। ओके, now coming towards our next exercise, word power। अभी ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, वो हमने टर्म 1 में ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। टर्म 1 में मैंने आपको सिखाया था एडजेक्टिव्स। वर्ड पावर में वी ऑफन कंपेयर टू सिमिलर थिंग्स यूजिंग एज डैश एज। ही इज एज गुड एज गोल्ड, ही इज एज जेंटल एज अ लैम्ब। तो ये एक्सरसाइज बहुत इजी है। यहाँ पे नीचे ब्रैकेट में वर्ड दिए हुए हैं, हमें वो पिक करके यहाँ पे सेंटेंस को कंप्लीट करना है। एज हॉट एज फायर, as red as blood, as soft as silk, as black as coal, as green as grass, as light as a feather, as busy as a bee, as brave as a lion, as greedy as a wolf, and as faithful as a dog। ये एक्सरसाइज भी बहुत ही ईजी है क्योंकि ये एडजेक्टिव्स आपको ऑलरेडी आते हैं। Now next one is grammar in use. Rewrite each sentence using the short form. Sorry. Next exercise is on page number 8. Yes. Choose the right word for each blank. Begin, where, movie, enjoy, home and believe. अभी इन करेक्ट वर्ड्स को यूज करके हमें सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। After Tom and Lucy had left, Jan woke up. She asked Grandpa where all others had been gone. Grandpa said that they had gone to enjoy themselves.
Jen was very angry. She to cry. Grandpa offered to take her to the mall. Then they had a very nice time there. They saw a movie also. They came home in an auto rickshaw. Tom and Lucy saw them from the above. They couldn't believe their eyes. मैंने आपको क्या बोला कि लास्ट में क्या हुआ, टॉम एंड ल्यूसी जब सोने गए ऊपर तब उन्होंने क्या देखा कि बाहर से एक आवाज आई विंडो में से. स्ट्रीट में जब उन्होंने जाके देखा तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था, जस्ट बिकॉज उन्होंने क्या देखा था कि ग्रैंडपा और जैन दोनों बाहर घूमने गए थे और हम लोग घर में चुपचाप आ रहे थे क्योंकि ये सोच रहे थे कि वो दोनों सो रहे हैं, पर एक्चुअली वो तो बाहर थे, घर पे थे ही नहीं. तो ये था एंड ऑफ द स्टोरी. नाउ वन वर्ड इन ईच सेंटेंस इज स्पेल्ड रॉन्ग. अंडरलाइन द इनकरेक्ट वर्ड एंड करेक्ट इट. यहाँ पे सेंटेंस में एक एक स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, उसको आपको करेक्ट करना है. शी क्लोज द डोर क्वाइटली. फर्स्ट वन है क्वाइटली. आई डोंट बिलीव, यहाँ पे बिलीव की स्पेलिंग गलत है सेकेंड वन में. थर्ड वन, जैन वॉज एस्लीप इन हर रूम. एस्लीप की स्पेलिंग गलत है. ASLEAP नहीं आता है, ASLEEP आता है. व्हाट इज योर फेवरेट गेम, यहाँ पे फेवरेट की स्पेलिंग गलत है. द चाइल्ड फेल डाउन द स्टेयर्स. स्टेयर्स की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है. एंड वी हैड अ वंडरफुल टाइम, यहाँ पे वंडरफुल की स्पेलिंग गलत है. तो इन सारे वर्ड्स को हमें अंडरलाइन करना है और स्पेलिंग को करेक्टली लिख लेना है. Now coming towards the next exercise, rewrite each sentence using the short forms of the underlined words. अभी हमें words के short form को underline करके लिखना है. He has got a camera. Now he has का short form लिखना है. He's got the camera. तो ये exercise भी आप अपने आप solve कर लोगे क्योंकि मुझे पता है कि आपको short forms आते हैं. Okay. Next one, write questions using has got or have got. अभी एक चीज आपको समझनी है कि अगर सेंटेंस सिंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है तो हैज का यूज होगा एंड अगर प्लूरल में है तो हैव का यूज होगा. फर्स्ट वन है हैज टीना गॉट अ लॉन्ग हेयर. टीना एक गर्ल है तो हम यहाँ पे हैज का यूज करेंगे जस्ट बिकॉज हैज इज इन अ सिंगुलर फॉर्म. सेकेंड वन, दे द टिकट्स. तो यहाँ पे सेकेंड वन में क्या आएगा, हैव दे गॉट द टिकट्स बिकॉज यहाँ पे दे दिया हुआ है, दे इज यूज इन अ प्लूरल फॉर्म. So have they got the tickets? Third one, you an umbrella. Have you got an umbrella? You is always used in a plural form. So यहाँ पे have का use होगा. The boy is a new ball. Have the boys got a new ball? यहाँ पे have का use होगा just because यहाँ पे have का use होगा just because यहाँ पे boys दिया हुआ है. boys यानी कि एक से ज्यादा. जब s लगा हुआ होता है तब एक से ज्यादा होता है. उसके बाद है शी एनी ब्रदर और सिस्टर. यहाँ पे शी है तो शी इज द सिंगुलर फॉर्म. सो यहाँ पे क्या आएगा, हैज शी गॉट एनी ब्रदर और सिस्टर. ओके, तो ये एक्सरसाइज भी आपको टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व कर लेनी है. चलो कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 10. पेज नंबर 10 में जो एक्सरसाइज है, लुक एट दिस फैमिली ट्री. डेविड, मैरी, टॉम, ल्यूसी, जैन. डेविड एंड मैरी दोनों मम्मी पापा हैं एंड टॉम, ल्यूसी एंड जैन उनके बच्चे हैं. तो अभी हमें ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है जो मैं आपको लाइव लेक्चर में करवाऊंगी. ठीक है, बाकी की जो सारी एक्सरसाइज हैं वो आपको कंप्लीट कर लेनी है. चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.